अंशों पाठ करने के लिए मैं श्रद्धाश्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25th November 1945, পেজ 153, 154। কেষ্টদা, যে মায়ের উদ্ধারের জন্য এত করলো, সে মায়ের দেওয়া হারের দানাগুলি আবার চিবিয়ে চিবিয়ে দেখলো তার মধ্যে রামচন্দ্র আছেন কিনা। केष्टदा कहने लगे, जिस माता के उद्धार के लिए इतना कुछ किया, उसी माता के दिए हुए गले के हार के दाना को दांत से चबा चबा कर देखा कि उसमें रामचंद्र हैं या नहीं। সিসি ঠাকুর, তার মানে লাখো মালা সোনাদানা কিছু না যদি তার ভিতর রাম না থাকেন। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इसका मतलब लाखों मालाएं सोना दाना कुछ भी नहीं है अगर उसके अंदर राम नहीं है। कॉन्शियंस বিবেকী ওই কয়, कॉन्शियंस विवेकी वही हो जाए। कॉन्शियंस यानी कि विवेक ही वही कहता है, कॉन्शियंस यानी कि विवेक ही वही हो जाता है। वही হলো লাভ, ভালোবাসা। वही है লাভ यानी कि প্রেম। লাভ, ভালোবাসা মানে সখী আমায় ধরো ধরো এমনতর ভাব নয়। लव यानी कि प्रेम का मतलब कि सखी तुम मुझे पकड़ो ऐसा भाव नहीं है। গদ গদ হয়ে হাপুস কান্না কাঁদছে, অথচ কয়েকটা তুলসী পাতা জোগাড় করে এনে দিতে বললে মন বেজার, একে ভক্তি কয় না। गदगद होकर फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन कुछ तुलसी पत्ता जुगाड़ करके लाने के लिए बोलो तो मन बेजार हो जाता है, इसे भक्ति नहीं कहता है। আর হনুমানকে বিশল্যকরণে আনতে বলা হলো, বিশল্যকরণী চেনে না, মদ্য একেবারে গন্ধমাদন পর্বত ঘাড়ে করে নিয়ে এসে হাজির। और हनुमान को विशल्यकरणी लाने के लिए बोला गया, विशल्यकरणी नहीं पहचानते हैं, इसलिए मत्त एक बार में गंधमादन पर्वत को अपने कंधे पर लेकर आ गए। सूर्य ওঠার আগে আনতে হবে, সূর্য উদয় होने से पहले लाना होगा। তাই সূর্যকে পর্যন্ত সময় মতো উঠতে দেয় না, इसलिए सूर्य को भी समय के अनुसार उगने नहीं दिया गया। বগলের তলায় চেপে রাখে, কাককে নিচে दबा के रखे। কাণ্ড কি বোঝো একবার, क्या कांड है समझो एक बार। এসব আজগুবি কথা নয়, ये सब कोई খেয়ালি বাতে नहीं है। ভালো করে স্টাডি পাঠ করলে হয়তো দেখা যাবে এই সব অসম্ভব সম্ভব করার মতো সায়েন্টিফিক নলেজ ও স্কিল, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কৌশল তার আয়ত্তে ছিল। अच्छे से स्टडी यानी के अध्ययन करने पर ये दिखाई दे सकता है कि ये सब असंभव संभव करने के लायक साइंटिफिक नॉलेज और स्किल यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल उनको पता था। उद्दीप्त भंगिते কথা বলতে বলতে सीसी ठाकुर हठाৎ থেমে গেলেন। उद्दीप्त भंगिमा में बात करते करते सीसी ठाकुर अचानक से रुक गए। চুপচাপ বসে তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। चुपचाप बैठकर ताराओं से भरे हुए आकाश के तरफ देखकर क्या वो सोचते रहे। নীরবতার মাঝে বাঁশবনে শিয়ালের ডাক নিকটতর ও বিকটতর মনে হতে লাগলো। निस्तब्धता के बीच में बांस वन में सिहार का गर्जन निकटतर और विकटतर प्रतीत होने लगा। কিছু সময় পরে আক্ষেপের সুরে বললেন, আমি এক একজনকে কত বড় করে পেতে চাই, সেই জন্য কত করে উস্কাই। कुछ देर तक कुछ देर बाद आक्षेप के स्वर में ठाकुर जी कहने लगे कि मैं एक एक जन को कितना बड़ा पाना चाहता हूं और उसी लिए मैं कितना उसे उकसाता भी हूं, किंतु আমার কপাল দোষে উতরায় না, लेकिन मेरे भाग्य दोष से ये नहीं हो पाता है। সিসি ঠাকুরের শেষের কথাগুলি সকলের মনের তারে গভীর করে ঘা मारते লাগলো। सीसी ठाकुर जी के आखिरी के ये शब्द सभी के मन के तार को गंभीर रूप से घाव मारने लगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है
वो कल का विषय वस्तु का कंटिन्यूशन है। ये विषय वस्तु में ठाकुर जी बताया है कि सही भक्ति क्या है जो हनुमान जी का अंदर दिखे। ठाकुर जी अ, हनुमान जी को जब माता सीता कुछ मालाएं देते हैं, मोतिया का माला, बहुत कीमती माला देते हैं, तो हनुमान जी वो माला को चबा चबा के देख रहा है कि उसमें उसका अंदर रामचंद्र है कि नहीं। तो ठाकुर जी इस बारे में बोल रहे हैं कि आ, माला सोना दाना ये सब कुछ नहीं है उनका पास, उनको खाली सिर्फ प्रभु रामचंद्र चाहिए। तो यही है एक्चुअल लाभ। और जब हनुमान जी को बोले गया है कि विशल्यकरणी पाता लेके आओ, तो वो उन्होंने विशल्यकरणी पाता को नहीं पहचानते थे, इसलिए पूरा गंधमादन पर्वत सर का ऊपर उठा के लेके आए हैं। वो भी सूरज उगने का पहले लेके आना पड़ेगा, इसलिए सूर्यों को बगल में दबा के लेके आए हैं। तो ये सब बहुत बड़ा कांड है, और ये सब कोई मतलब मन गढ़ा बात नहीं है। अच्छा से अगर स्टडी किया जाए तो देखा जाएगा कि इसमें एक साइंटिफिक नॉलेज और स्किल हनुमान जी को कंट्रोल में था, इसीलिए वो ये कर पाए। ये सब बात करते करते ठाकुर जी अचानक भावुक हो गए, और कुछ देर बाद आक्षेप का सुर में बोल रहे हैं कि मैं एक एक आदमी को कितना बड़ा रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा से उनको उश्काता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य ही खराब है, इसीलिए कुछ नहीं हो पाते हैं। और ये बात सुन के सभी दादा माँ एकदम दुखी हो गए, गंभीर हो गए। तो ये है आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री लोनकारदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री लोनकारदा। जय गुरु दादा, जय गुरु। लंकन जय आप गुरुदेव। थोड़ा टाइम लेके आलोचना रखिए, जितना टाइम आप लेना है। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय जो आलोचना प्रसंग का, अभी मेरे आदरणीय हमारे शशिकांत भाई ने मेरे को बोला जितना बोले, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलना चाह, लेकिन फिर भी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो विषय, एक भक्त का, जो ठाकुर जी बोलते हैं कि हनुमान सर का भक्त सहसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक मराठी रचना है कि इस रचना में हमारे हनुमान जी का वर्णन किया हुआ एक सार, उसमें सब सार आता है कि ये हनुमान जी कैसे थे। तो एक मराठी में थोड़ा पढ़ के, मराठी सिंपल है, आप समझ में आएगा। अंजनीच्या सुता तुला रामाचे वरदान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। दिव्य तुझी राम भक्ती, भव्य तुझी काया, बालपणी गेलाशी तू सूर्याला धराया। हादरली ही धरणी, थरथरले आसमान, लक्ष्मणा आली मूर्छा लागुनिया बाण, द्रोणागिरीसाठी राया केली तू उड्डाण, तळहातावर आला घेऊन पंचप्राण, सीतामाई शोधासाठी गाठीलीस लंका, तिथे रामनामाचा तो वाजविला श्रीलंका, दैत्य खवळले सारे परी हसले बिभीषण, हार तुला नवरत्नाचा जानकीने घातला, पाहिलेस फोडूनी मोती रामकुटे आतला, उघडूनी आपली छाती दाखविली प्रभू भगवान, आले किती गेले किती संपले भरारा, तुझ्या परी नावाचा रे अजूनी दरारा, धावत ये लवकरी आम्ही झालो हैरान। तो ये मराठी में सारा कि हमारे हनुमान जी कैसे थे, और उनका जो पराक्रम, जो उनका बोलते कि जन्म जब हुआ वो तो सूर्य की तरफ पकड़ने के लिए, तो उसी टाइम इंद्र ने जो अपना जो वज्रास्त्र से उनको कुछ प्रहार किया कि उसको रोकने लिए, इसलिए उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा विकृत हो गया, इसलिए उनको हनुमान नाम कब पड़ा कि तब उनका जोड़ा जो मुंह विकृत हो गया, तो इसलिए हनुमान बोले तो जिसका जबड़ा बिगड़ा हुआ है ऐसा। तो ये जो उनका शक्ति था, वो हम कभी भी सुनते कि बचपन से कि जो उनका जन्म हुआ इमीडिएट वो सूर्य की तरफ भागे कि ऐसा कुछ है पकड़ने के लिए। तो इतना जो पावर बचपन से ही उनके पास था,
तो इसलिए आज हमारे परमपिता ने उनका जिक्र किया है कि हनुमान जी जब सब रामायण का जब हमारे प्रभु रामचंद्र सब वो किया, जब वापस अयोध्या में आते हैं और उनका राज्याभिषेक होता है, तब वो सभा में वो हमारी प्रभु रामचंद्र सीता माई सब उपस्थित है और उसी में सभी को बख्शिश दे रहे थे। तो उसी में हमारे हनुमान जी एक बाजू में ऐसे एक शांत बैठे थे, तो हमारी सीता माई का उधर ध्यान जाता है और उनको भी लगता है कि इन्होंने बहुत हमारे लिए किया है, तो उनको भी मैं कुछ बख्शिश देना चाहती हूँ। तो वो अपना गले का जो हार मणि का हमारे भक्त हनुमान जी को देती है। लेकिन हनुमान जी तो क्या है, वो समर्पित, जो कंप्लीट प्रभु रामचंद्र के लिए समर्पित से एक अफाट शक्ति और एक जो समर्पण का हम देखते हैं, तो उन्होंने हार लिया और हार लेने के बाद वो तोड़ने लगे उसमें तो ये हनुमान हमारी सीता माई देखती है तो उनको गुस्सा आता है कि यार इतना जबरदस्त हार मेरे गले का दिया और उनको, तो वो गुस्सा होकर बोलती है ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोला मैं तो तोड़ के देख रहा हूँ कि मेरे प्रभु रामचंद्र में है क्या, सब मणि तोड़ने के बाद। तो सीता मैया ऐसा है कि तो तुम्हारे अंदर क्या तुम इतना बोलते हैं, तुम्हारे अंदर राम है क्या? तब वो अपना सीना भी करके उसमें अंदर प्रभु रामचंद्र और सभी का देखते हैं। तो यही जो समर्पण है, तो मेन ओनली उनका खाली प्रभु राम के जगह कोई नहीं था, बीच में कोई नहीं था। तो ये जो है वह बात है। और एक बात है और वही टाइम प्रभु रामचंद्र हनुमान जी को बोलते हैं कि देखो विभीषण को मैं एक पद दिया, विभीषण को लंका दिया, आज मैं वापस आया, मेरे को भी या मेरा पूरा राज्य मिल रहा है, तो मैं आपको भी एक पद देना चाहता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र अपना हनुमान जी बोलते हैं कि देखो मेरे को पद तो नहीं, एक सबको पद दिया है, लेकिन मेरे को एक पद नहीं चाहिए, मेरे को 2 पद चाहिए। 2 पद बोले तो उनके 2 चरण, इतना मिला तो मैं बहुत कुछ खुश हूँ, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये समर्पण हमारे इसमें दिखाई देता है। और दूसरी बात, उनका एक बजरंग करके भी नाम दिया गया है। बजरंग का नाम कब मिला? जब हमारे हनुमान जी श्रीलंका गए। मेरे को लगता है कि ये भी डीपी वर्क है शायद। हमारे प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को सीता को ढूंढने के लिए भेजा था। ये भी आज का हम उसको डीपी नाम दिया, लेकिन वो टाइम जो मेरे को लगता है वो भी डीपी काम रहेगा। लेकिन वो डीपी वर्क हनुमान जी कैसे 100% उसको सफल करते हैं। तो वो जब जाते हैं तो वो ढूंढते, एक दिन देखते हैं कि हमारी सीता माई जो सिंदूर रहता है, वो सिंदूर लगाते टाइम हनुमान जी देखते हैं सिंदूर लगाते टाइम, तो वो पूछते हैं कि माँ जी ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं सिंदूर लगा रहा हूँ जी। तो जो लाल रंग का रहता है, तो बोलते हैं कि ये लगाने से क्या होगा? तो हमारी सीता में मेरे प्रभु रामचंद्र जी का आयुष्यमान बढ़ेगा। तो वो सोचता है ये छोटा सा सिंदूर अगर माँ लगाती है तो मैं पूरा वो आता है बार वो पूरा जो सिंदूर पूरा आंग पर डाल की बात है। और माँ सीता माई के सामने खड़े थे, तो सीता माई बोलती ये क्या किया आप? वही टाइम प्रभु रामचंद्र भी आते हैं। तो वो बोला कि ये मामा सीता माई मेरे माँ ने जो सिंदूर लगा के बोलती कि मेरे प्रभु रामचंद्र का, तो मैं पूरा आंग के कि वो अजर अमर रहे ऐसे, इसलिए मेरे वही भावना, इसलिए मैं पूरा आंग को, तो इसलिए प्रभु रामचंद्र आशीर्वाद देते हैं कि इसलिए तो उसका अपना बजरंग बोले तो लाल रंग का जो सिंदूर रहता है। तो आजकल हम देखते हैं कि पूरा हनुमान जी को पूरा लोग सिंदूर से उसका पूरा शरीर को लगाते हैं, तो उस वो टाइम आशीर्वाद मिलता है हमारे प्रभु हनुमान जी के लिए कि आपका जो कोई सिंदूर लगाएगा उसका कल्याण ही होगा। तो हम आजकल देखते हैं हर गांव में किधर भी हो, शायद प्रभु रामचंद्र का मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन हमारे हनुमान भक्त हमेशा हर गांव में उसका जो रहता है सिंदूर वाला लाल, हम देखते हैं कि वही कारण है उनका जो बजरंग नाम मिला। तो ये ऐसे हनुमान जी जो असीम भक्ति, साहस और पराक्रम के प्रतीक है, भगवान राम के परम भक्त और निस्वार्थ सेवा, भक्ति तथा पूर्ण समर्पण आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ये देखने को मिलता है कि भक्ति कैसा होना चाहिए और परमपिता के सिवाय, और उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक ही थे
कि आज जो अजरमर हमारे हनुमान जी हुए हैं, इसी कारण हमारे परमपिता वो दिखाना चाहते हैं कि एक भक्त कैसे होने से, इसलिए हमारे सामने आलोचना प्रसंग के माध्यम से ये हनुमान जी का जो आदर्श हमारे सामने रखा। तो इसमें भी ठाकुर जी आगे बोलते हैं कि जो हार का जो सोने था उसमें तो भगवान नहीं, लेकिन अगर विश्वास होता है तो उसमें भी हम इतना समर्पण होता है तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन हनुमान जी तो बाकी किसी में विश्वास ये नहीं था। आगे जैसा हमारा भक्ति भी कैसा होना चाहिए, ये भी आगे ठाकुर जी बोलते हैं कि काली सखी बोलने और वो पकड़े नहीं होगा, और कुछ थोड़ा बात अगर हम उनको बोलते तो वो होने करने के लिए वो राजी नहीं होता, लेकिन हमारे हनुमान भक्त जो लक्ष्मण का बाण लगा के वो जब मूर्छित हुए थे, तो कोई एक वैद्य, अच्छा वैद्य से बोले थे कि ऐसा एक पर्वत है, वो नाम भी बोले, और उस पर्वत का जो आप जड़ी बूटियां लाएंगे तो ये हनुमान जी उठ सकते हैं। तो इमीडिएट राम जी हनुमान जी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा आप ढूंढ के, लेकिन वो जड़ी बूटी का जो नाम था वो पता नहीं था, लेकिन जो एक आदेश वो पाल के वो कब ढूंढेगा, लेकिन इमीडिएट जो होता है वही भक्त होता है। इमीडिएट वो जाते हैं और वो हाथ में उठा के दौड़ना के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा नाम अलग है। तो वो उठा के लेके आते हैं और उसमें से जो जड़ी बूटी वो लोगों की हमारे लक्ष्मण जी का वापस जीवंत होते हैं। तो यही एक असाधारण बात। और जो भी ये जो जड़ी बूटी है उसका भी कुछ साइंटिफिकली की अभी भी हम देखने को मिलता है कि जो पर्वत लाया था उन्होंने, उसमें से कोई भाग, छोटा छोटा भाग जहाँ जहाँ गिरे, आज भी वहाँ श्रीलंका में कुछ जहाँ गिरे हैं, उससे भी जो आज की जड़ी बूटी वो लोग निकालते हैं, और उसका एक इतना प्रभाव है अभी भी पता नहीं हम लोग, लेकिन ये जो जड़ी बूटी था वो जीवंत करने के लिए आज भी उसका इतना संशोधन नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है अगर ऐसा हो जाए तो आज इसलिए जड़ी बूटी के प्रभाव जो आज हम देखते हैं तो वो लेने से हमारा इतना विश्वास नहीं, लेकिन यही बात एकदम जरूर है। दूसरी बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ठाकुर जी ये सब बोलने के बाद ठाकुर जी एकदम निस्तब्ध होते और उनको कहने का मतलब रहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे हनुमान श्री के मेरे भक्त हो। एक बार आलोचना प्रसंग का ही बात है कि एक बार श्री ठाकुर जी तंबाकू पी रहे, एक भाई ने आकर अपने अभाव को बातें सुनाई। श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, देखो अभाव होते ही जो मेरे पास आकर हाथ पसारते हो ये ठीक नहीं है। इसके अलावा मित्यवहिता क्या चीज है उसे सीखना चाहिए। तुम्हारा जो अपना संसार है और जो कुछ अर्थ मिल जाता है उस पर कष्ट झेलने की कोई बात नहीं है, पर तुम नित्य ही अभाव में पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे आचरण में गड़बड़ी है। तो इधर भी देखो ना, हम कभी कभी देवघर जाते हैं, कुछ ना अपना कुछ समस्या का ये करते हैं, तो ये ठाकुर जी का यहाँ कहने का भी मतलब वही है कि हमारा आचरण में कोई गड़बड़ी है, और यदि अभाव होता है तो परिवेश के लिए इतना करना है कि ताकि परिवेश के आहरण कर सको, पर पाने की बुद्धि रखकर कुछ करना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है। स्वभाव को ही सेवा बुद्धि संपन्न बना देना चाहिए, फिर कोई कष्ट में नहीं रह सकता है। मैं रुपए की परवाह नहीं करता, रुपया वाला भक्त भी व्यक्ति भी मैं नहीं हूं, मैं मनुष्य का हूं और मनुष्य मेरा है। इसीलिए जो मेरे है उनका जो कुछ है अपनी ही संपदा समझ सकता हूं। मैं सोचता हूं कैसे उन्हें दक्ष बना दूं, उच्छल कर सकूं, अन्यथा दरिद्र बन रहूंगा। तुम लोग यदि कोई सामर्थ्यहीन रहते हो तो मेरे लिए बड़ा इंसल्टिंग होता है, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। अनेक समय मुझे अपनी देह अपने को ही नोचने की इच्छा होती है। श्री श्री ठाकुर के चेहरे पर एक तीव्र वेदना का चिन्ह प्रस्फुटित होने लगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम लोगों को चाबुक से ठीक करूं। तुम लोगों ने पद पाया, समझा, सुना पर न चला और न किया है, यह दुख है, मैं क्या कहूं। और
यह दुख मैं कहाँ रोकूं। एक एक व्यक्ति सिर्फ बातों का सागर बनकर रहे, चरित्र गठन नहीं किया। तुम्हारी सिर्फ बातों को पूछने वाला कौन है रे। इसलिए कहता हूं, अब शैतानी मत करो, मनुष्य बनो, जिसे देखकर मेरा मन तृप्त हो। देखो, जन्म से लेकर अब तक मेरी और किसी चीज की इच्छा नहीं रही। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बना सकूं, हर व्यक्ति को ही सामर्थ्य सार्थक जन्म बन सको। तुम लोग एक एक व्यक्ति अंतर बाहर से राजेश्वर की तरह सुखी हो, उसमें ही मेरा सुख है। तुम लोग न स्वयं सुखी हुए और न मुझे ही सुख पहुंचा न सके। मेरा भाग्य ही खराब है। देखो, ठाकुर जी इतना विवल होके जो लास्ट का जो पैराग्राफ है वही ठाकुर जी का कहना है कि छोटी छोटी मेरे पास आते हैं और मेरा जो मेन उद्देश्य है, मैं इसमें बहुत बार गंभीर विचार करता हूँ कि ठाकुर जी को एक अपना भक्त कैसा होना चाहिए। रोज के लिए ठाकुर जी इतना व्याकुल होते हैं कि मैं सब कुछ दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ मांगने को आते हैं और मेरे को बहुत दुख होता है। लेकिन ठाकुर जी बोलते परिवेश को आप संभाल के रखो, यही वही बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवेश को ठीक ठीक रहते तो हमारा अभाव ऑटोमेटिकली मिटेगा, लेकिन हम इतना सोचते नहीं, इसलिए हमारा कहीं तो भी आचरण में गड़बड़ी है, ठाकुर बोलते हैं, और यही कारण है। और मैं हम कभी कभी गंभीर से कभी कभी बैठता हूँ तो विचार करता हूँ कि ठाकुर जी अगर चाहते हैं उसको बनने के लिए, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं कैसा रहूं, कैसा लोगों के साथ रहना मेरा काम है, आज अड़ोस पड़ोस के लिए कैसा रहना चाहिए। ये मेरे अंदर अगर भाव अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली प्रेम मिलेगा। आज मैं देखता हूँ कि आप भी देखते हैं, हमारे शशिकांत भाई भी इतना मेरे को आदर करते, क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन मैं ये मेरे को अगर ऐसा प्रेम मिलता है तो मैं बहुत मेरा गर्व क्या अहंकार होता नहीं, मैं कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि इसमें अगर मेरा भलाई या प्रशंसा होता है तो मैं हमेशा आत्म परीक्षण करता हूँ कि मेरे को कैसा रहना चाहिए। मैं लोग इतना करते तो मैं वैसा बनता हूँ क्या नहीं, ये रहने से आज इतना प्रेम क्यों मिलता है। आज मेरे को कभी कभी मैं जाता हूँ, परसों हम वन भोजन के लिए गया था, जाने के लिए कैसा जाएंगे ऐसा पूछा तो हमारे लोग बोले, दादा आप चिंता क्यों करते हैं, आपके लिए हम तैयार है। ये जो शब्द सुनने को मतलब आंख में पानी आता है कि ऐसा कुछ क्या किया मैं प्रभु के लिए। लेकिन एक ही मैं समझता हूँ कि जो परम पिता है, जो चाहते हैं, ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं मेरा ऐसा राजेश्वर की, देखो ना कितना बोलते हैं कि मेरा ऐसा भक्त बने कि मैं इसलिए, लेकिन वो होता नहीं, इसलिए ठाकुर जी दुखित है। आज कितना लोग हम देखते हैं सत्संग में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, एक अहंकार के लिए। ये इसका मैं बहुत बार अनुभव भी लिया है देवघर जाके, कि खुद खुद को ठाकुर जी बन बैठे हैं। ये बात बोलना ठीक नहीं, लेकिन ठाकुर जो चाहते हैं वो नहीं बोलते, इसके लिए ठाकुर बोलते आचरण में हमारा गड़बड़ी है। इसका मतलब हमारा नाम ध्यान हमारे लोगों के साथ कैसा हो है। तो इसीलिए हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा आचार्य पूर्व आचार्य देव ही बोलते थे कि सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ अंदर बुराई है लेकिन हमको सबको साथ लेके चलना है, तो ही आप बन सकते, नहीं तो नहीं है। तो ये बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन पता नहीं हमारे शशिकांत भाई क्या चाहते हैं। हमारे कल सोमनाथ दा भी दादा बोलते, दादा अब तो मैं तो हमेशा ये 2-3 दिन जो चला हमारे सूरज दानी जो परसों इतना सुंदर पॉइंट टू पॉइंट जो बोला, मैं बहुत भावमुक्त हुआ कि इतना ज्ञानी गुणी लोग है और सुनने को मिलता है। आलोचना प्रसंग का जो मैं 3-4 महीना ही हो गया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि यार कितना कितना छोटी बात ये आलोचना प्रसंग के माध्यम में, और जो इसका आइडिया शशिकांत भाई से आया उसको भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसका माध्यम से पता नहीं कितना लोग इसका आत्मसात करते हैं और अपना आचरण में लाने का कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगता है ये जो आलोचना प्रसंग चल रहा है ना, उसके लिए हमारे के एक बनने का एक हमारे शशिकांत भाई ने जो संधि दिया है कि वो सब कुछ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो जो छोटा छोटा बात है हम अगर आत्मसात हम बन सकते हैं, ठाकुर जैसा बोलते हैं वैसा हम बन सकते हैं। हमारे परम पूज्यपाद हमारे दादा यही बोलते थे पूर्वाचार्य देव की, हमको बनना है ठाकुर जैसे बनना है, तो मैं ठाकुर के लिए हूँ। तो अगर हम उस ये सोच के बनेंगे तो हम ठाकुर जैसा बन सकते हैं। तो बहुत कुछ बातें हैं शशिकांत भाई, जितना टाइम लेना है, लेकिन मैं बोलने का इतना ये भी नहीं, और ज़्यादा डीप जाता हूँ तो भी कभी कभी ये के वास्ते, लेकिन
ध्यान में नहीं आता है, लेकिन जो कुछ आपके सामने में आया वो आपके सामने रखा। लेकिन एक ही कहूँगा, हमारे हनुमान जी जो इतना उनका जो समर्पण था, लंका गए सीता माई के लिए, और कुछ डोंगर पर्वत को लेके आए, बाद में परमपिता से जो मिल रहा था, तो ये भी जो कुछ था उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका खाली उनके प्रभु राम के चरण की सेवा उन्होंने मांगा है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमको ऐसे आज कलयुग में हमारे परमपिता परम दयाल श्री ठाकुर जी मिले, सिंपल साधना, और वही उन्होंने बाकी कुछ बोला नहीं कि मैं जो जो बोला हूँ ठीक कर सीख करने चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बड़ा एक विश्वास है, और कोई असंभव बात नहीं है। ठाकुर जी भी बोले, अभी ये आलोचना प्रसंग भी बोले कि ये जो हनुमान जी किया है उसको कोई असंभव करने से होता है। तो इतना ही, ज्यादा कुछ बोलो, जो कुछ बोला पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आपका प्रेम ऐसा ही रहे। और फिर अंत में जितने भी उपस्थित है नहीं है, सभी के लिए मैं परमपिता के रातुल चरणों में मंगलमय प्रार्थना करता हूँ भावी जीवन। और मेन चीज, हमको परमपिता को ठीक ठीक तरह से लेके चलना है और जीवन में आनंद लेना है। इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना की है सत्यशील लोनकारदा। हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए आलोचना सुनते सुनते। हनुमान जी का असीम पराक्रम और भक्ति का बारे में दादा ने वर्णन किया है, बहुत सुंदर लग रहा था। और बाद में दादा जो बोले हैं कि ठाकुर जी सभी लोग को कितना बड़ा ऊंचा देखना चाहता है, लेकिन ठाकुर जी आक्षेप करते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, इसलिए सब लोग हमारा ठीक से खड़े उतर नहीं पाते हैं। तो ये भी बहुत दुख की बात है। ठाकुर जी का जो उम्मीद है वो हमें फुलफिल करना चाहिए। इसका बारे में लोन करदा बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने के लिए। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, रेस्ट ऑफ द टाइम। थैंक यू दादा। जय गुरु। जय गुरु, सबका जय गुरु। आलोचना लंकरदा, श्रद्धेय लंकरदा कर रहे थे, और इच्छा हो रहा था जे कंटिन्यूएशन करे, क्योंकि एक भक्त का मुंह से एक भक्त का आलोचना अच्छा लगता है। कल मैं जैसे सुना जे सोमनाथ दा बोले लंकरदा कर रहे हैं, मैं बोला लंकरदा को एटलीस्ट बोलूँगा जे पूरा आलोचना करे, क्योंकि हम सुने जो हनुमान जी के बारे में हमारा भी इतना साध्य नहीं जे जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। आज तक दुनिया में जितना संसार में 4 युग में जे हनुमान जी जैसा भक्त कभी आया नहीं जगत में। तो उनके संबंध में इतना सुंदर भाव से लंकरदा आलोचना रखें। और मैं कल सूरजदा भी बहुत सुंदर भाव से, मैं धन्यवाद दूंगा सूरजदा को, जो इसका जो पॉइंट है वो इतना सुंदर भाव से डिस्क्राइब कर देते हैं हिंदी में, तो बहुत सारा चीज़ उसी वक्त ही समझ में आ जाता है। कल का विषय वस्तु था हनुमान जी के ऊपर, आज भी है भक्त हनुमान जी के ऊपर। कुछ चीज में आलोचना रखूंगा। जे जब माँ सीता हनुमान जी को जो मोती का हार दे रहे हैं तो गिफ्ट में, तो वहां पर जो कवि और ऋषि वाल्मीकि लिखे हैं, जे उसमें वो एक एक को निकाल के फेंक रहा है, और बीच बीच में एक को भी देख रहा है दबा के उसमें क्या है। तो ये है भक्त जो होता है उनका कोई आसक्ति नहीं रहता है, कोई लोभ नहीं रहता है, कोई विषय वस्तु, एक ही लोभ रहता है, ईश्वर व प्रिय परम श्री रामचंद्र व्यतीत वो किसी को ज्यादा प्रोमिनेट नहीं करते हैं लाइफ में। लाइफ में धन जो भी है उनको पूर्ण करने के लिए हमारा जीवन में वही होना चाहिए। हमारा जीवन में जो धन राशि है हम लोग कमाते हैं, तो हमारा जो श्रेष्ठ है पिता माता एंड ईश्वर आचार्य, और इसी पीछे में जाना चाहिए हमारा उच्चों को परिपूर्ण करने में। उसका इंडिकेशन यही है। जो उनके जीवन में मोती का हार भी निरर्थक था, सब कुछ। तो भगवान श्री श्री माने उनको रामचंद्र जी को प्रिय परम मानते हैं, और वो देखना चाहते हैं जो प्रत्येक वस्तु के अंदर श्री राम मेरा है कि नहीं। हमारा विवाह से लेके, हमारा चाल चलन से लेके, हमारा खान पीन से लेके, हमारा पोशाक से लेके, जे हर चीज श्री रामचंद्र को पूर्ण कर रहा है कि नहीं। इसीलिए श्री जी ठाकुर जी बोल रहे मैं देखा नहीं आज तक श्री राम हनुमान चंद्र जैसा, हनुमान जी जैसा भक्त, क्योंकि हर चीज में वो
श्री रामचंद्र को पूर्ण करने के लिए प्रयास किए हैं। यहाँ पर बातें आता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे कॉन्साइज विवेक जो होता है, और विवेक तब वो बुद्धि और विवेक जो होता है वो प्रेम से सृष्टि होता है। जे जितना केंद्र के प्रति प्रेम करता है, अनुरक्त रहता है, वह अनुराग रहता है, उसका वृत्ति प्रवृत्ति उतना नियंत्रित होता है। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे एक जो हनुमान जी का बारे में बोल रहे हैं, जो विशलीकरण जो पत्ता लाने के लिए बोले, जो लक्ष्मण जी का ये हुआ था, सर्वविध हुआ था, तो उनको बोला गया था जे सूर्योदय से पहले लेके आना है, और वो वहां पर जाके देखे तो विशलीकरण पर उनको पहचान में नहीं आ रहा है। तो श्री ठाकुर जी एक दूसरा जगह में बोले हैं, तो वो टॉपिक में बोल रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि स्टडी करो साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो क्या था। क्या एक व्यक्ति पूरा पर्वत उठा के लाना संभव है? संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी का बात है, ये संभव नहीं है। बट श्री रामचंद्र जब लक्ष्मण जी के लिए था, तो पूरा जितना भी जड़ी बूटी था, हर्ब्स एंड जो पत्ता था, वो बहुत सारा इकट्ठा किए, और बहुत सारा इकट्ठा किए क्योंकि उनको पता नहीं था। उसमें एक उज्जवल्यमान था जो जानने के लिए, रात को कुछ थोड़ा सा लाइटिंग होता है, वो पेड़ से निकलता है, वो सब बनाना हुआ है। बट जब उनको पता नहीं चला तो बहुत सारा चीज वो उठा के लेके आए। जैसे हम मार्केट से जाते हैं, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जब बाजार से तो बहुत सारा वेजिटेबल खरीद के लेके आ जाते हैं, तो मम्मी क्या बोलता है, माँ क्या बोलता है, तुम क्या बाजार उठा के लेके आ गए? क्या सचमुच उसका बेटा बाजार उठा के लेके आया है? नहीं उठा के आता। ये कवि चातुर्य है। तो यहाँ पर वो बहुत सारा लेके आते हैं। जो अभी लंकोरदा बोल रहे, तो उससे कुछ गिरा था, और वो फिर हर्ब्स वहां पर वो कुछ एरिया में तो वो देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारा चीज साइंटिफिकली जानना चाहिए। तो जो बातें सेकंड बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे, कहा गया था सूर्योदय से पहले आना था, बट इसलिए वो सूर्य को भी समय पर उगने नहीं देता, बगल के वो नीचे दबा कर रखा है। इसका अर्थ जो होता है, श्री ठाकुर जी भी एक्सप्लेन किए हैं। सूर्य भगवान को थोड़ी से वो उठा के लेके आके कहीं पे रख देगा। वहां पर अर्थ क्या है ना, सूर्य को समय पर उगना नहीं देना। और हनुमान जी क्या थे, वो थे विघ्न पंडित व्यक्ति, और वो हर दिन ब्राह्म मुहूर्त उठ पे स्नान करते हैं, ऋषि स्नान। ब्राह्म मुहूर्त से पहले उठ के ऋषि स्नान करके वो तर्पण वगैरह करते हैं सब कुछ। और वो कभी जिंदगी में सूर्य भगवान को पहले वो उठ के सूर्य भगवान को दर्शन करते थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। ये पूरा आर्य मात्र ही चाहिए, क्योंकि जो पितृ तर्पण करेगा वो सूर्य तर्पण करेगा। तो सूर्य तर्पण हनुमान जी करते थे। तो हनुमान जी उनका जिंदगी में, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो उनका जीवन में वो कभी सूर्य भगवान से उठने से पहले, मतलब सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो उनके उठने से पहले हनुमान जी उठते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ ना, हर वक्त सूर्य भगवान को हनुमान जी देखते थे। तो सूर्य भगवान को कभी चांस नहीं दिए जे वो उठ के उनको देखे। तो वहां पर बोल रहे हैं सूर्य भगवान को जो दर्शन है, वो कभी सूर्य भगवान को चांस नहीं दिए जे उनके आगे से उठे। उसका अर्थ यही है, वो आलोचना प्रसंग में ही है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो कभी चांस नहीं दिए भगवान सूर्य भगवान को। उसका अर्थ है वो कभी चांस नहीं दिए, उसके आगे उठे। तो वो उनका जो टाइम लाइन दिया गया था 72 आवर्स, तो वो 72 आवर्स के अंदर ही लेके आए थे। यहाँ से दिखाता है एक भक्त जो होता है, जो परिपूर्ण करता है। इसीलिए कंटिन्यूटी और स्पॉन्टानियस ठाकुर जी इतना जोर देते थे, और आनंद और सक्सेस के लिए। जीवन में कोई कंटिन्यू अभ्यास नहीं रहेगा तो मेंटेन भी मनुष्य नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो हनुमान जी के बारे में बोला गया है, जे वो समुद्र के ऊपर उड़ के आते हैं, जो अभी टीवी सीरियल में हमको दिखा गया है, तो हमारा मन में वो छाप बैठ जाता है भक्त हनुमान जी के बारे में। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे देखो तो कोई मनुष्य कभी जिंदगी में उड़ सकता है क्या? तो प्रफुल्ला बोल रहे हैं नहीं, ऐसा तो कोई वर्णना नहीं है। न तो फिर हनुमान जी कैसे उड़े?
जे उड़े तो उनका वंशधर तो उड़ना चाहिए। आज पक्षी उड़ता है तो बाकी उसका बच्चा जब पैदा करता है वो 7 दिन 10 दिन के बाद उड़ जाता है। तो मनुष्य उन संप्रदाय का लोग क्यों उड़ते नहीं है आज का डेट में? एक ही विरल जंतु तो रहना चाहिए। तो सब लोग स्तब्ध हो गए सचमुच। तो फिर हनुमान जी कैसे उड़ते हैं थे? तो यहाँ पर बात आता है, जो प्रसंग में आता है, जैसे यही बाजार में सामान लाने थे हो तो माँ बोलता है तुम बाजार उठा के लेके आ गए। तो यहाँ पर जो कवि है, ऋषि है, वो अलंकृत किए हैं। कैसे ना, श्रीलंका और भारतवर्ष में जो कन्याकुमारी जहाँ पर जाके आप देखते हो अभी भी स्मृति है, राम सेतु है, तो वहाँ पर जो कनेक्टेड था, वहाँ पर इतना जो ये 10,000 साल पहले का कि 7,800 जो भी पौराणिक मत देते हैं, रामायण रामचंद्र आए थे 8,000 साल पहले। तो वो अभी भी कोणार्क मंदिर जो था वो सी के अंदर था, जिसमें धर्मपद जो जम दे के प्राणदान किए थे। वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। आज कोई कोणार्क पुरी जाता है, सब लोग गए होंगे, मैक्सिमम लोग देखे होंगे, वो बहुत दूर है समुद्र से। कैसे ना, समुद्र धीरे धीरे पीछे गया, कुछ कुछ जगह में पहाड़ी भी आया है, कुछ कुछ जगह में समुद्र भी हो गया है। तब ये टापू था, छोटा छोटा आइलैंड था, और ये आइलैंड छोटा छोटा था, और उनका जो हाइट था पूर्व काल में, मेरा पिताजी का 6.3 था फीट हाइट। मैं सुना हूँ जो हमारा परिवार में 6.7 था, शिवराम दास का 6.7, और मेरा जो मौसी है उनका 6.2 है। मतलब लेडीज लोग का भी 6.2 हाइट है। तो तब वो 10 फीट के ऊपर हाइट थे, 10 फीट 11 फीट 12 फीट। तो उनका जो जंप, जैसे ओलंपिक में अभी भी देखते हैं कितना बड़ा बड़ा छलांग मार सकते हैं, आप देखते हो टीवी में। तो उनका शक्ति बहुत था, क्योंकि नाम को साधन करते थे, और इतना शक्ति था, ये छलांग लगा क्या शक्ति भी था। तो प्रैक्टिस, इसीलिए श्री ठाकुर जी बार बार लास्ट को बोल दिए, जो साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल ये जानना चाहिए जो उनके अंदर क्या था। तो वो जंप करके वो एक एक टापू में, और जहां जंप नहीं कर पाते थे वहां पर स्विमिंग करते थे। उड़े नहीं थे कभी। उड़ेंगे तो उनका वंशधर कहाँ के? बाकी रहा उनका पूछ था। तो एक मनुष्य बात कर रहा है, कोई बानर बात करता है क्या? कोई मंकी को देखो बात किया है कभी जिंदगी में? कभी नहीं बात करता, बोलने का क्षमता नहीं उनका, मनुष्य के पास ओनली है। तो वो भी मनुष्य थे। वन प्लस नर, बानर। वन में जो लोग रहते हैं उनको बानर बोला जाता था, वो कम्युनिटी को। तो वो वहां से हो गया बंदर, और टीवी सीरियल प्रोड्यूसर उसमें पूछ लगा दिए। जब पूछ लगा दिए तो उसको बानर बना दिए। अभी मैं टीवी में देख रहा हूँ, सुग्रीव जी का पूछ है, साइंटिफिकल ठाकुर जी बोल रहे हैं देखो सोचो वो क्या है, तो उनका पत्नी ही देखता हूँ तारा, उनका पूछ नहीं है। तो बिल्ली का, मेल बिल्ली का पूछ है और फीमेल बिल्ली का पूछ नहीं है। मेल कुत्ता का पूछ है और फीमेल कुत्ता का पूछ नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ये सब ठाकुर जी का बात है। हम ठाकुर जी का बात, जब वो ठाकुर जी को नहीं पकड़ते तो कुछ भी नहीं पता था हमको। जब ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, अभी 6th में पहुंचे, सोचो 22 वॉल्यूम तक हम जब पढ़ेंगे, खाली ओनली आलोचना प्रसंग ऐसा करके बहुत सारा है, दीपरखी है, नाना प्रसंग है, कथा प्रसंग है, बहुत सारा बुक्स है। हमारा जीवन में वो सौभाग्य आएगा हमारा मृत्यु तक, तो सूरजदा तो हमको कमिटमेंट किए हैं जो 22 वॉल्यूम तक वो पढ़ के ये करेंगे। तो हम ये प्लेटफॉर्म में 22 वॉल्यूम कंप्लीट करने के बाद फिर हमको सुजोग मिलेगा तो ठाकुर जी का बाकी कथा प्रसंग को हम आलोचना करेंगे। आप सोचो जे ठाकुर जी कितना साइंटिफिकल वे में समझाए हैं। तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी एक चीज जो काल बोल रहे थे, बात नहीं कर पाया था, जे औसत पराक्रम हनुमान जी के पास बहुत ज्यादा था। वो कभी सत मतलब श्री रामचंद्र जी का कोई भी बातों का विरोध में नहीं जाते थे, और उल्टा भी है, वो श्री रामचंद्र जी को पूछते भी नहीं थे। जब उनको शांति में जो चाहिए वो उनको भी पूछते नहीं थे। आग लगाने से पहले कोई परमिशन जाके अशोक वाटिका से नहीं लिए थे, माता सीता मुझे परमिशन दीजिए। हम अभी क्या बोलते हैं, हमको कोई चीज चाहिए तो हमको आचार्य देव से परमिशन चाहिए।
परमिशन का कोई जरूरत नहीं। उनका तृप्ति के लिए खुद आचार्य बोले, मैं ईश्वर का तृप्ति के लिए कोई काम करने के लिए कोई परमिशन नहीं होता है। ये जब ये चीज मुझे 2023 में बोले, हम 2025 में जब गए थे, मैं परमिशन मांगा नहीं श्री श्री आचार्य देव को। मैं बोला गाइडेंस, हमको गाइड करिए आप। आशीर्वाद तो उनका है, सत्संग के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, आशीर्वाद नहीं हो तो गाइडेंस चाहिए, कैसे बृहत्तर उनको प्रतिष्ठा किया जाए। और वही वहां से वो हनुमान जी, श्री हनुमान जी के पास एक बड़ा गुण था, वो था सिंसियरिटी व कपट। कोई कपटता नहीं था उनके अंदर। जो ठाकुर जी एक स्लोगान दिए हैं, जय अकपट बनो, वीर बनो, तो वही वीर बनना और अकपट बनना उनको प्रतिष्ठा करने के लिए। देन श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, किंगडम ऑफ हेवन में तुमको चाबी मिलेगा घुसने का। तो अभी हमको कितना दूर चाबी मिला है स्वर्ग राज्य में जाने का, हमको परखना चाहिए। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी एक बहुत बढ़िया बातें बोले हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, एक बार सोचो जे हनुमान का जीवन में जो ये परिपूर्ण शक्ति था, वो कभी उनका व्यक्तिगत रूप से उनका बारे में सोचे नहीं। वो कभी जो लंकरदा एक्सप्लेन किए, जे एक पद विभीषण को जब दिया गया तो लंकरदा बोले थे उनको भी एक पद देने के लिए। जब बातचीत चला तो वो बोले जे मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए, मुझे चरण पूजा चाहिए, मुझे 2 चरण चाहिए। यही चीज भक्त माने का गुण होना चाहिए, जो भरत मुनिबा उनका ब्रदर जो भक्त भरत के पास था, वो ऐसे ही 2 चरण लेके जब ये चले गए तो उनको कभी लिख रहे हैं, जे कभी सोचे नहीं जे प्रभु मेरा राम है वो खाली पैर में जाएंगे, तो ये तो भक्तों का लक्षण नहीं है। तो वो तो पादुका लेके चले गए और उनको वन में छोड़ के। बट ये चीज वो भी जीवन में कोई पादुका पहने नहीं, ना अच्छा कपड़ा नहीं पहने, ना जो आहार वन में मिलता है। जो आहार वन में मिलता है, मतलब वन में क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा। वहां पर पकने का कोई सामान होता है, कभी नहीं होता है। तो जीवन भर बिना पका हुआ खाना भरत मुनि खाए, उनका ब्रदर। तो ये भक्त का जो श्री श्री ठाकुर जी एक्सप्लेन किए हैं, ठाकुर जी का आगे आलोचना प्रसंग में हनुमान जी के बारे में भरा हुआ है, प्रसंग एक एक आएगा। और ये जो मैं प्रसंग बोला ये आलोचना प्रसंग का है, जो बातें जो समुद्र ऊपर उड़ के जाते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं। तो बातें बहुत है। ठाकुर जी बोलते हैं जो विवेकशील होकर रहना चाहिए, उनको प्रतिष्ठा करना चाहिए, एक ही हनुमान जैसा भक्त होना चाहिए। काली में मैं गाड़ी में एक व्यक्ति को बोल रहा था, मेरे साथ बहुत कुछ आलोचना किया, तो दीक्षा नहीं लिए, तो बातचीत हो रहा था। तो वही मैं बोला जे आज का डेट में जे जीवन में लंकर शायद हैंड रेज किए हैं, मैं चाहूँगा मेरा बात को थोड़ा सा ब्रेक दे के मैं लंकरदा को बोलूँगा कुछ बोले। लंकरदा बोलिए। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। एक लिए बाकी रहेगा कि अभी 25 तारीख को जो हम सत्संग मंदिर चाकन का जो उद्बोधन हो रहा है, तो सभी को मेरा विनंती है जब भी अगर टाइम मिले तो आने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपके यहाँ मैं सोमनाथ को भी बोला, लेकिन कल वन भोजन है आपके 25 तारीख को। मेरे को हमारे आदरणीय शशिकांत भाई के मेरे को बोला था, मैं बहुत इच्छा था, लेकिन ये कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं आ सका। लेकिन जो भी हो, लेकिन एक बात मैं बीच में कहना भूल गया कि ये सत्संग मंदिर जो हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा का एक ड्रीम, दादा बोल रहे कि मेरा ड्रीम, सभी को दादा हमेशा बोलते थे पुनः आने वाले लोगों की जा रहे तो चाकन जरूर जाना, तो ये उनका ड्रीम। और उसमें अभी तो सेवा दे रहे हैं हमारे आदरणीय रामदास ऋषिदा। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि पुणे में हो या चाकन में हो, मेरे को कोई लोग हाथ लगाने को नहीं देते, कुछ काम करने को नहीं देते। दादा आप कुछ नहीं कीजिए, हमारे खाली गाइडेंस कीजिए। दूसरी बात, जब मैं चाकन में जाता हूँ और जब रोकने का बात रहता है, तो हमारे सुरेशिदा जो रूम है वो एकदम व्यवस्थित रखे, उसमें नया बेडशीट डाल के पहनने ऊपर के लिए लेने के लिए सब कुछ नया, और घर में अपना रूम में
मच्छर हो इसलिए कुछ इंतजाम करके, ये क्यों करते हैं पता नहीं। लेकिन ये जो मिलता है ये मेरे को कारण है कि मैं परमपिता को ठीक तरह से 100% तो नहीं किसी का होगा, लेकिन यही मैं जो अनुभव आज कर रहा हूँ वो बोलने को वही, इधर बड़प्पन नहीं ले, जो कुछ मिलता है आज कहाँ भी मैं पुणे में जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, जहाँ पर जाता हूँ, लेकिन लोग मेरे को बोला मैं कुछ करने को चाहता हूँ तो लोग नहीं करने देते हैं। ये एक वो मेरे को लगता है कि हम अगर परमपिता को अच्छे तरह लेंगे तो आपको हमें 100% प्रेम है। और सुनिश्चित हो कि क्या करना है, मैं क्या कोई उनका मेहमान नहीं हो, मैं उधर जाके मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन उनका जो एक आदर मेरे ऊपर है। हमारे तो 50 साल हो गए हमारा फ्रेंडशिप है, लेकिन ये जो सत्संग के बाद हमको उनके कारण ही मैं ये सत्संग में आया, और वो मैं हमेशा मेरे से छोटे, लेकिन मैं आध्यात्मिक ये सत्संग में मैं उनको बड़ा मानता हूँ, बड़ा भाई की तरह। मेरे को बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन भी दिया है और कुछ सब कुछ बातें, और वो तो हमेशा ठाकुर परिवार के एक नज़दीक के, और उनके कारण मेरे को भी वो ठाकुर परिवार के नज़दीक जाने को मिला, सब देखने को मिला। तो ये जो मिला है मेरे समझता मेरे माँ पिता जब कुछ पुण्य रहेगा, मेरा कुछ रहेगा, और यही। और दूसरी बात, मैं परमपिता को ठीक तरह से लेके चल तो ये मिलता ही, थोड़ा बहुत बोलने का रह गया, लेकिन ये सभी को मिल सकता है, लेकिन एक ही है, ठीक तरह से अपना आचरण में गड़बड़ी हो न हो, जैसा बोले करने से। इतना मेरे को बोलना था दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी विभूतिदा हैंड रेस किया है, सदैव विभूतिदा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु। जय गुरु। आज का जो हनुमान का जो प्रसंग में बहुत सारे हम लोग का जो अप्रासंगिक जो हमारा जानकारी भी नहीं था, बहुत सारी जानकारी मिला। ऐसा शशि भाई भी और एक बार बोल रहे थे, हम लोग रामायण में सुनते हैं हनुमान जी लंका में आग लगा दिए थे। आज शायद उसमें आया रहेगा, मैं सुना नहीं रहेगा शायद, या दूसरा का टॉपिक में था। आग लगा रहे थे यानी पूरा लंका जला दिए थे, ये क्या संभव है? ये भी संभव नहीं था। तो ठाकुर जी उसमें बताए, जो एक राज्य का जो राजा होते हैं, स्वयं लंकाधीराज जो रावण थे, वो टैक्स सब कलेक्शन कर रहे थे। वो टैक्स को क्या कर रहे थे ना, लोगों का जो मंगल के लिए, भला के लिए वो काम नहीं कर रहे थे। जैसे कि रास्ता बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल कॉलेज बनाना है, ये सब का कुछ। लेकिन ये जो पैसा सब टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, वो खुद राज दरबार में रखते थे। इसलिए राज दरबार में वो स्वर्ण लंका बन गया था, यानी सोना भर गया था। तो ये जब हनुमान जी गए, वो छल बल कौशल करके घर घर में जाके सभी लोग को जगाए, जागरूक किए, जे देखो आप लोग का जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं राजा, वो आपके भलाई के लिए जो खर्चा नहीं कर रहा है, तो कितना गलत कर रहा है हमारे लिए, कितना अत्याचार कर रहा है। तो धीरे धीरे राजा के प्रति ये जो मनोभाव को उन्होंने लोगों को जागरूक किया था और यहाँ पे लगा दिया था। जो जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे शशि भाई बोले, बाजार हम उठा के लेके आ गया क्या, तो ऐसा। तो हनुमान जी घर घर में जाके जब बताए, लोगों को जागरूक किए, लोगों को समझाए, लोगों को ये ज्ञान दिए, तो हम लोग बोलते हैं, अरे अभी आया था शशि भाई, आया था मेरा घर में, ऐसा आग लगा के चला गया, हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया। अरे वो आया था हमारे घर में, आज आग लगा के चला गया। तो ये जो होता है, तो हनुमान जी भी ऐसा, वो घर घर जाके लंका में आग लगा दिए थे, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं ये लंका जला दिए थे। लेकिन सचमुच यही है। हम लोग को जैसा कि रामायण सुनते, भागवत सुनते, या कोई प्रवचन में सुनते, जो उसका पूछ में बहुत सारे कपड़ा लगा दिए थे, आग लगा दिए थे, वो जल के, ऐसा नहीं है। ये आचार्य देव की कहना है। और ये जय गुरु। जय गुरु। बहुत सारे अनजाने चीज आपको आज सुनने को मिला है। मतलब जो घटना हम सुने हैं उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो शशिदा और विभूतिदा और लंकादा बताए हैं। तो बहुत सुंदर आलोचना रहा सब लोगों का। ये अभी एक अपील आलोचना है प्रसंग सोमनाथ को दा। यही समाप्त करते हैं। हाँ, एक अपील है, हाँ एक अपील है जे हाँ, बोलिए लंकर दा बोलिए बोले बोलिए। हैं, चाकन का वार्षिक उत्सव है, मंदिर का वार्षिक उत्सव है। तो बहुत सारे लोग मुंबई से वहाँ पर जा रहे हैं, पाटिल दा जा रहे हैं, यहाँ से भी सतीश दा, जीतेकर दा वगैरह सब जा रहे हैं। कल रूपाली माँ भी बोल रहे थे, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर एक हम लोग पिकनिक प्लस वनमहोत्सव टाइप का होता है एवरी ईयर, वो भी पहले से डिसाइड था, ये डेट आने से पहले। तो हम लंकर दा से माफ़ी मांगते हैं, हम लोग
इतना भव्य उत्सव में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शेड्यूल्ड था, तो हम 25 तारीख की इधर रहेंगे। जय गुरु। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है दादा, सब जगह तो ठाकुर जी है, लेकिन वो अचानक चेंज हो गया और वो चेंज अच्छे के लिए हुआ, तो इसलिए है, कोई बात नहीं। जय गुरु सभी को। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी ने वीडियो ऑन करके जय गुरु कर जय गुरु सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय जय गुरु गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दीपक दा जय गुरु जय गुरु शशि का अभिजीत जय दा गुरु। जय गुरु सूरज दा जय सभी गुरु दादा माँ को जय गुरु। अनिल दा जय गुरु जयराम दा जय गुरु दंडपंत दा जय गुरु तेलंग दा जय गुरु सभी को जय गुरु। सुशांत दा जय गुरु सुशांत दा जय गुरु जय गुरु दादा। तेलंगा जय गुरु, तेलंगा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु सभी विवेक दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा जय गुरु।